डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कही है, अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी एजुकेशन पॉलिसीज को खत्म कर दो। ₹1 ना लगे, बच्चा कोटा सीख कर भूले, +2 बैच हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री रहेगा, हम उससे ₹1 नहीं लेंगे। खेल की साइड हमें मोटिवेट करना पड़ेगा। नमस्कार जी, मैं धनराज लौटा आ चुका हूँ करीना के वार्ड नंबर 9 में। नितेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें, नितेश गुप्ता एक जाना माना नाम है, समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी अलावत जी, सबसे पहले तो आपका यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से अभिनंदन, धन्यवाद। फोकस इंडिया लिमिटेड के चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 9 के जितने भी वोटर्स रहे हैं उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया कि मैं एक सेवा का मौका उन्होंने मुझे दिया है। सबसे पहले पार्षद बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी अलावत जी। क्या क्या समस्याएं हैं गुप्ता साहब आपके वार्ड में? देखो जी, वैसे तो सभी वार्ड में जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो तो यही रहती हैं कि भाई ज्यादातर साफ सफाई का, स्ट्रीट लाइट का थोड़ा सा ज्यादा मुद्दा रहता है कि अगर कोई स्ट्रीट लाइट किसी कारणवश अगर खराब हो जाती है तो उनको ठीक करने में थोड़ा समय लग जाता है, कंप्लेंट पहुंचाने में वहां तक। ये मतलब एक आम आदमी थोड़ा सा सोचता है कि मैं वहां ना जाऊं, कंप्लेंट ना करूं। तो एक मेन चीज होती है स्ट्रीट लाइट, नाली, रोड, साफ सफाई, ये तो एक बेसिक चीजें हैं। इनके अलावा जी जो मेरे जो मेन मुद्दे रहेंगे, मैं एक एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ आदमी हूँ जी। मैं एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, एक्विजन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, एक रजिस्टर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनका मैं ज्वाइंट डायरेक्टर हूँ। और इसी के साथ साथ मैं एक प्राइवेट स्कूल में भी अपना एक एम्प्लॉय, मैं एक वहां का एक एम्प्लॉय हूँ, जहां का मैं एक अपना रोजगार वहां से मिला हुआ है मुझे। मेन मुद्दा ये रहेगा कि गांव में कोई भी बड़ा कॉलेज, जैसे मेडिकल कॉलेज हुआ, वेटनरी के बारे में मैंने सुना था कि जैसे हमने यहाँ पे मतलब गांव ग्राम वासियों ने 99 साल के पट्टे पे एक डीएवी संस्था को बहुत बहुत ज्यादा जमीन पट्टे पे दे रखी है, जिसपे अभी कुछ नहीं चल रहा, वो एक खंडर बन चुका है। तो मेरा मेन मुद्दा तो ये रहेगा कि जी या तो वहां पे डीएवी संस्था कोई मेडिकल कॉलेज चलाए, या फिर हमें वो गांव को वापस दे जमीन, ताकि हम उस चीज पे वहां पे हम कोई एजुकेशन के लिए कुछ काम कर सकें। दूसरा ये है कि जी कुछ यंग जनरेशन, जो बिल्कुल यंग जनरेशन है, कुछ मैंने बच्चे देखे हैं जिनके मतलब माता पिता या पिता कम उम्र में भाई उनको छोड़ के चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, तो वो किसी कारण से सूखे नशे की साइड, ड्रग्स की साइड बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कोई बच्चा मेरे से भी 100-200 रुपए मांगने की कोशिश करता है, तो मैं उसको पैसा ना देख के, अगर उसको कोई काम है तो मैं वो काम करवा देता हूँ, मैं पैसा मत ले। तो उस चीज को दूर करने के लिए ना खेल स्टेडियम अगर बनता है, उनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, मोबाइल से दूर करने के लिए बच्चों को खेल की साइड हमें मोटिवेट करना पड़ेगा। तो उस मोटिवेशन के लिए हमें यहाँ पे खेल स्टेडियम चाहिए। मेन मुद्दा तो खेल स्टेडियम और एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया डीएवी की जो जमीन है वो अगर वापस मिल जाती है, या वो वहीं वेटरनरी कॉलेज कोई स्थापित कर देते हैं, तो एक बहुत बढ़िया काम रहेगा गांव के लिए। बच्चे की पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस, कोई बाधा ना आए, आर्थिक तंगी होते, आपके क्या प्रयास है? देखो जी, पहले जो प्रयास रहे, 1 मिनट तो मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले हमारे प्रयास रहेंगे जी, मान लो हमने कोई इस सेंटर को लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाया है। जैसे कि मान लो किसी क्लास को पढ़ाने के लिए हमने मंथली फीस 1000-1200 रुपए रखी, तो अगर कोई बच्चा, अगर कोई माँ बाप अगर असमर्थ है देने में, तो हम उसको बिल्कुल जीरो फीस पे पढ़ाते आए हैं आज तक भी। और इस जीत के बाद एक मोटिवेशन देने के लिए बच्चों को हमने इस साल 2025-26 का जो सेशन है, हम दो भाई है, एक फिजिक्स पढ़ाता है बड़े भाई, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो हमने ये अनाउंसमेंट की है कि कोई बच्चा अगर किसी भी गांव का है, किसी कनीड़ा का है तो किसी भी वार्ड का है, या आस पड़ोस में किसी भी गांव का है, उसको 2025-26 के सेशन में +2 बैच हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री रहेगा, हम उससे ₹1 नहीं लेंगे। किसी भी सोर्स के थ्रू एक मैसेज देना चाह रहे हैं, ताकि एक बार ये मैसेज गांव में, आसपास के गांव में फैले कि जी ऐसे ऐसे वहां पे कोचिंग चलती है, ऐसे ऐसे एजुकेशन के फील्ड में काम किया जा रहा है, और वो बिल्कुल फ्री करना चाह रहे हैं। हम तो जी यहाँ पे सुपर 30 करके बैच चलाना चाह रहे हैं कि ₹1 भी ना लगे, बच्चा कोटा सीख कर भूले, और प्राइवेट स्कूलों में इतनी ज्यादा फीस ना दे, और हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कोर्स पढ़े, और चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेके हम उसको आईआईटी नीट तक पहुंचाएं। आप शिक्षक हो, तो राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? कुछ चीजें ऐसी हुई जी जो शिक्षा से लेके ही जुड़े हैं। पहली बात तो है कि हर आदमी देखो ये कह देता है कि ये अपना काम नहीं है, ये एक टीचर का काम नहीं है, पढ़े लिखे के काम नहीं है राजनीति में आना। फिर हम शिकायतें भी करते हैं कि हमारे ये काम नहीं हो रहे। जब यार, जब आप लोग पब्लिक अगर चुन के किसी शिक्षित वर्ग को आगे नहीं उठाओगे, तो पहली बात तो जब
अनपढ़ मान लो अगर कोई आगे आएंगे या देखो फर्क तो होता है, मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहूंगा, फर्क तो होता है कि एजुकेशन का एक बहुत बड़ा फर्क है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कही है, अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी एजुकेशन पॉलिसीज को खत्म कर दो। तो एजुकेशन अगर जितना अच्छा रहेगा तो हर फील्ड में हम आगे बढ़ेंगे। तो राजनीति में अगर एजुकेटेड पीपल आएंगे, जैसे कि अभी जो नव निर्वाचित आपकी प्रधान आई है नगर पालिका की, डॉक्टर रिम्पी कुमारी उर्फ डॉक्टर रिम्पी लोढ़ा, वो एक्चुअल में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है, पीएचडी में। अब वो भी तो देखो ना, मैं एक बीटेक एमटेक हूँ, वो पीएचडी है, तो वो तो मेरे से भी ज्यादा पढ़ी लिखी हुई। तो लेकिन हमें लगता है कि शिक्षा के साथ साथ आप अगर देखो फर्क कितना है, हम किसी अधिकारी से बात करेंगे, अधिकारी हमारी अच्छे से सुनेगा, जो पॉलिसीज बताएगा वो हम अच्छे से समझ पाएंगे, हम कुछ बताएंगे वो समझ पाएंगे। दूसरा, कुछ बेसिक चीजें ऐसी हुई पीछे 2-3 सालों में मैंने महसूस किया कि कुछ जैसे हमारा जो बैच है रात को मान लो लेट छूटा, 8 बजे यहाँ से खत्म हुआ, तो अगर किसी कारणवश कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, 5-10 दिन नहीं जली, तो उसमें बच्चा, लड़की खासकर हेजिटेशन में आती है कि जी मैं अब घर तक कैसे जाऊं। हाँ, डर महसूस होता है, होना भी चाहिए, देखो जी एक डर होता भी है अंधेरे में। तो उस चीज को मान लो अगर हम एक शिकायत करते थे, एक रजिस्टर में मैं खुद लिख के आता था, तो हो सकता है 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, उनकी भी कोई मजबूरियां रही होंगी कि गांव बड़ा है, कर्मचारी कम है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि पेरेंट तो उस दिक्कत को महसूस कर रहा है, बच्चा उस दिक्कत को महसूस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एजुकेटेड पीपल आगे आएंगे। जैसे अगर मान लो हमें प्रॉब्लम लग रही है कि भाई वहां पे कर्मचारी कम है, गांव बड़ा है, तो हम ये चीज रख सकते हैं ना कि जी आप कर्मचारी बढ़ाओ, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए पब्लिक को। गुप्ता जी, हमने देखा है यहाँ की सबसे बड़ी समस्या एक बंदरों की है। हाँ तो जी, आपके वार्ड में भी क्या इस प्रकार की समस्या है वार्ड नंबर 9 में, और है तो किस प्रकार समाधान करवाओगे इसका? देखो सर, वार्ड नंबर 9 में इतनी समस्या बंदरों की नहीं है, बंदरों की ज्यादातर समस्या पता क्या है, मेन जो रोड है, आप बस स्टैंड से आगे टी पॉइंट से अंदर आए, हनुमान जी के मंदिर के रास्ते से होते हुए अंदर आते हो और मंडी तक जाते हो, बंदरों का प्रकोप वहां ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पे जो सब्जी की रेडियां लगती हैं, तो शाम को जब वो घर जाते हैं तो जो कोई खराब फ्रूट है ना, जैसे कि वो फल है, सब्जी है, कुछ भी, टमाटर लगा लो, केले लगा लो, तो वो रोड पे डिवाइडर पे रख जाते हैं। तो देखो बंदर अपना पेट भरने के लिए अपना खाना खोजते खोजते वहां पे पहुंचता है। और मैंने ये भी चीज महसूस की है कि अगर आप उसको परेशान नहीं कर रहे हो तो वो आपको परेशान उल्टा नहीं करेगा, पहली बात। लेकिन देखो छोटा बच्चा है तो, या मतलब हम भी डर जाते हैं बंदरों से, क्योंकि उनकी क्वांटिटी एक साथ ज्यादा दिखेगी, 50-50 बंदर एक साथ दिखेंगे तो हम भी डरते हैं। लेकिन देखो जी वो जीव है, तो हम जीव हत्या तो कर नहीं सकते, तो उसका एक और सॉल्यूशन निकाला जाएगा। मैं बहुत छोटा था जब मैं, बचपन में मेरे याद है कि कन्नीना में एक बार पहले भी ऐसे सॉल्यूशन हुआ है कि बड़े बड़े जाल लगा के घरों की छतों पर रख के और बंदरों को पकड़ के और किसी बंडी में छोड़ा गया था। तो वही चीज अब दोबारा करेंगे। एक हमने देखा है पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, तो इसको लेकर आप लोगों की क्या प्रयास रहने वाले हैं, विशेष रूप से आपके वार्ड की? देखो जी, मैं कल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में गया था, वहां जेई साहब कहीं विजिट पे थे बाहर, तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। वहां पे मेरे को नाम नहीं पता, मुझे क्लर्क मिले थे। तो जो मैंने मेन प्रॉब्लम पूछी, भाई आप हमें समस्या बताओ कि मेन समस्या क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि जी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कोटिया में लगाया गया है, वहां से जो पानी फिल्टर होके भेजा जाता है वो पीने लायक तो है नहीं, लेकिन उसको एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है। तो उस पानी को एक पीपला वाली बनी है वहां पे छोड़ा जा रहा है। तो वहां पे शायद जहां तक मेरी नॉलेज में है 7 एकड़ जमीन नगर पालिका ने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को दी है कि भाई आप इस पानी को यहाँ ले आओ और यहाँ से फिर आगे सप्लाई करो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। लेकिन किसी कारण से वहां पे कोई इश्यू है, कोई केस चल रहा है, तो वो भी जल्दी रिजोल्व करने की कोशिश है। एक तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रखी है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं ग्रामवासियों से भी अनुरोध करना चाहूंगा, ग्रामवासियों से भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि वाटर सप्लाई ऑन रिकॉर्ड तो कम है जो घरों में आ रही है, क्योंकि मीटर कम है, उनके बिल कम भरे जा रहे हैं। अब डिपार्टमेंट तो जितना उनके रिकॉर्ड में वाटर सप्लाई आ रहा है उस हिसाब से ही तो वो वापिस जो ट्रीटमेंट प्लांट है उन्होंने उतनी क्वांटिटी का बना रखा है। तो मेरी तो ग्रामवासियों से यही रिक्वेस्ट है कि सभी जितने भी घर हैं सभी अपने पानी का मीटर लगवाएं, ताकि वो अपनी कैपेसिटी को, सीवरेज कैपेसिटी को भी उसी हिसाब से बढ़ा सकें। अभी पाइप छोटे लगा रखे हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट छोटा लगा रखा है। तो इस पे हमने उनसे तो रिक्वेस्ट की है, एक्शन साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप एक बार आओ, विजिट करो। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, जैसे आप अभी यहाँ पे बैठे हैं, आप बाहर निकल के देखोगे तो इसको बोलते हैं नीतावाड़ा रोड के नाम से फेमस है।
अब इसके साथ अटैच मान लो 15-20 गलियां हैं जो इस रोड पे आके खुलती हैं। अब उन गलियों में तो नाली बना दी, इस रोड पे नाले नहीं है। अब वो पानी कहां जाए? सीवरेज में जोड़ दिए गए, जाली भी लगाई गई है, लेकिन कुछ जगह क्या होता है जाली टूट जाती है, पानी पानी जाएगा तो कभी भी आपको सीवरेज में दिक्कत नहीं आएगी फ्लो की। कई बार क्या होता है पत्ते चले गए, पॉलिथीन चलेगी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स चलेगी, अब वो जाली हो तो रोक दे, अब वो सारा का सारा मलबा टाइप वो सीवरेज में जाता है, वो चौक हो जाता है सारा। नितेश गुप्ता जी, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? सौंदर्यकरण को लेके आने वाले समय में अभी तो देखो जो पहले से ऑलरेडी प्लॉटिंग हो चुकी है वो तो हो ही चुकी है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरी नगर पालिका प्रधान से भी रिक्वेस्ट रहेगी, ऊपर सरकार से भी रिक्वेस्ट रहेगी, खासकर टाउन प्लानिंग से जो नारनौल है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आगे अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर को अगर आप अलाउ करते हो कि आप प्लॉटिंग करो, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जी प्रॉपर पार्क की फैसिलिटी हो तो ही आप उनको परमिशन दें, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज पे एक्शन लिए जाए। ऐसी समस्या जिसका समाधान करवाना बहुत जरूरी हो, सब सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं। देखो जी मेरे मेन मुद्दे हैं दो ही, बाकी तो बेसिक चीजें हैं वो तो करनी करनी है। मेन मुद्दे यही हैं, आज भी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि हरियाणा में एक आईआईटी आनी है, जिसका शायद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने एक प्रोजेक्ट रखा है कि हम अपनी जमीन प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप महेंद्रगढ़ में आईआईटी को विचार करें कि यहाँ पे आईआईटी बना सके। तो अगर आईआईटी जैसी संस्था, यहाँ पे एम्स पहले ही आ चुका है, आईआईटी जैसी संस्था अगर कनीना के आसपास भी अगर आती है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में या रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी आते हैं, तो बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट होना है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बच्चों को दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मोटिवेशन भी मिलता है बच्चों को। तो एक तो एजुकेशन के मामले में ही है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, हमारी बहुत ज्यादा जमीन नगर पालिका की डीएवी संस्था के पास है, जो कि 99 साल के लीज पे रखी गई है। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, या तो उसमें अपना कोई कोर्स रन करें या वो गांव को वापस करें, उसको हम और तरीके से यूज कर पाए। दूसरा ये है कि देखो जी नशे से थोड़ा सा जो बच्चे जुड़ रहे हैं ना, वो एक हानिकारक है, गांव के लिए भी, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी हानिकारक बनता चलेगा। उस चीज को आप कैसे दूर कर सकते हो? अब आप उनके लठ मारो तो दूर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं चाय पीने का आदमी हूं, मान लो मेरे को 4 बजे चाय चाहिए, तो मैं चाय लूंगा ही लूंगा, तो भी तक नशा है ना, तो उसको दूर करने के लिए आपको माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो वही चीज है कि अगर आप उनको नशे से दूर करना चाहते हो, माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हो, तो उनको खेल की तरफ आकर्षित करना पड़ेगा। तो खेल स्टेडियम के लिए मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि जी हर नगर पालिका में, कनीना कनीना ही नहीं, हर नगर पालिका में एजुकेशन और खेल पर ही बहुत ज्यादा फोकस किया जाए। अपनी तरफ से वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? वार्ड वासियों से मेरा यही संदेश है कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी समस्याएं हैं, सभी के पास मेरे फोन नंबर है, या नहीं भी है तो बड़ी इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं, आप तुरंत कॉल करें, एक्शन लिया जाएगा। दूसरा ये है कि देखो कुछ साफ सफाई का जो मैटर है, वो अपने घर के आसपास अगर हम सब साफ रखेंगे तो अपने आप वार्ड सुंदर बनता चला जाएगा। एजुकेशन के मामले में हमने पहले ही बता दिया, हम हेल्प करेंगे। सौंदर्यकरण के मामले में नगर पालिका आपकी हेल्प कर रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई हम जानबूझ के कोई काम, भाई ठीक है तो नगर पालिका ही करेगी, हम क्यों उठाएं। अगर घर के आसपास कोई कूड़ा करकट नजर आता है तो हम खुद भी उसको साफ करके कूड़ा घर तक पहुंचा सकते हैं।